तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन केएल राहुल के दमदार शतक और रविंद्र जडेजा व ऋषभ पंत के तूफानी अर्धशतकों के बदौलत टीम इंडिया ने रचा इतिहास, इंग्लैंड को पहुंचाया बैकफुट पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल खेला गया, जहां पर टीम इंडिया ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम के स्कोर को पीछे रखते हुए शानदार बढ़त बना ली। तो दोस्तों, हम आपको आज के दिन का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर आप भी खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज तीसरे दिन के खेल की शुरुआत करें तो यहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से ऋषभ पंत और केएल राहुल शुरुआत करने उतरे। तो पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर, लेकिन जोफ्रा आर्चर की पहली ही गेंद पर शानदार चौका यहाँ पर ऋषभ पंत ने जड़ दिया और गेंद को बेहतरीन तरीके से लेग साइड में बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और यहाँ पर स्टेप आउट करके गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा ऑफ साइड में, और पहले ही ओवर में 2 चौके जड़कर उन्होंने शानदार आगाज यहाँ पर कर दिया। इसके बाद 51वें ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, यानी कि 7 ओवर के लंबे इंतजार के बाद एक चौका टीम इंडिया के लिए आया, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से गैप में डाला केएल राहुल ने। इसके बाद 52वें ओवर की चौथी गेंद पर भी ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज कर एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 53वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार उन्होंने क्रिस वॉक्स की गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। यह भी उन्होंने आगे बढ़कर एक शानदार शॉट खेला था। इसके बाद 54वां ओवर डालने आए ब्रेडन कार्स की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार फ्लिक शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद यानी कि 54वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा शानदार चौके के लिए, और बैक टू बैक यहाँ पर चौके केएल राहुल ने जड़ दिए। लेकिन बारी थी अब चौकों की हैट्रिक की, और ये करने में भी नहीं चुके केएल राहुल, क्योंकि 54वें ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा लेग साइड में और एक और शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया। इसके बाद ऋषभ पंत ने भी अपना शानदार कट शॉट दिखाया और 55वें ओवर की चौथी गेंद को गैप में डाला और शानदार चौका यहाँ पर उनके बल्ले से देखने को मिला। ये भी कमाल का चौका था। इसके बाद टीम इंडिया ने अपना 200 रनों का आंकड़ा भी छू लिया। तो वहीं पर 58वें ओवर की चौथी गेंद पर ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को केएल राहुल ने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई, जिसमें पंत का योगदान 48 का रहा। इसके बाद ऋषभ पंत ने 59वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स को एक बड़ा छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ा और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टेस्ट कैरियर का ये इनका 17वां अर्धशतक था। इसके बाद दोस्तों 60वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला पंच के जरिए, जहां पर उन्होंने स्क्वायर की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 62वें ओवर की पहली गेंद पर शोएब बशीर को बड़ा छक्का यहां पर ऋषभ पंत ने जड़ा, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद केएल राहुल ने बेन स्टोक्स के सामने भी एक शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार चौका स्क्वायर लेग की तरफ जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद ऋषभ पंत का भी शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और बेन स्टोक्स के 65वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका बिहाइंड द स्क्वायर खेलकर जड़ दिया और इस गेंद पर चौके से तो जल्ला उठे थे यहाँ पर बेन स्टोक्स भी। लेकिन इसके बाद दोस्तों आज के दिन के आखिरी ओवर, पहले सेशन के आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत एक सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनसे गलती हुई। बेन स्टोक्स के एक डायरेक्ट हिट ने ऋषभ पंत की पारी को समाप्त कर दिया। क्रीज से थोड़ा दूर रह गए और एक दमदार पारी यहाँ पर समाप्त हुई, लेकिन इंग्लैंड की टीम को बड़ी सफलता यहाँ पर मिल गई। ऋषभ पंत की हम बात करें तो इस मुकाबले में 112 गेंदों का सामना करने के बाद 74 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद आज के दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर केएल राहुल को अपने शतक के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे और उन्होंने ये काम कर दिया यहाँ पर 67वें ओवर की चौथी गेंद पर, और यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस सीरीज़ का अपना दूसरा, लॉर्ड्स के मैदान पर भी अपना दूसरा शानदार दमदार शतक केएल राहुल ने पूरा कर लिया और यहाँ पर दमदार तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया और टीम इंडिया को मुश्किल स्थिति में एक और दमदार पारी खेलकर उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन शतक के बाद वो ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और 68वें
ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे स्लिप में खड़े हैरी ब्रूक के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को केएल राहुल के रूप में करारा झटका लगा, क्योंकि लंच के पहले ऋषभ पंत और लंच के बाद केएल राहुल बैक टू बैक 2 करारे झटके यहां पर टीम इंडिया को लग गए। 177 गेंदों का सामना करने के बाद 100 रन बनाकर पेविलियन लौटे केएल राहुल। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रविंद्र जडेजा ने अब कमान संभाल ली, तो वहीं पर 74वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका देखने को मिला। तो इसके बाद 75वें ओवर की चौथी गेंद पर भी ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से कैप में डाला और एक और चौका रविंद्र जडेजा ने जड़ दिया। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपना दम दिखाया और 78वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो भी कामयाब हुए और एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। जब चोपड़ा आर्चर गेंदबाजी करने आए तो 82वें ओवर की पहली गेंद पर एक और चौका रविंद्र जडेजा ने जड़ दिया और फाइन लेग की तरफ गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद ब्रेडन कार्स के सामने भी नीतीश कुमार रेड्डी ने एक और शानदार शॉट खेला, उन्होंने भी गेंद को यहां पर फाइन लेग की तरफ भी खेला और एक और चौका यहां पर टीम इंडिया को मिल गया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप 50 रनों की पार्टनरशिप में तब्दील हो चुकी थी और दोनों बल्लेबाज कमाल परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और शानदार चौका लगाया नीतीश कुमार रेड्डी ने और इस बार उन्होंने बेन स्टोक्स की गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तरीके से स्कोर आगे बढ़ा और दोनों बल्लेबाजों के बीच ये पार्टनरशिप अब 50 से आगे बढ़कर 57 रनों तक पहुँच गई थी। स्ट्राइक रेट हालांकि कम थी, लेकिन इस पार्टनरशिप ने काफ़ी कुछ किया टीम इंडिया के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आज के दिन के दूसरे सेशन के समाप्ति की तरफ मैच बढ़ा, तो यहाँ पर एक शानदार चौका लगाया, दूसरा सेशन समाप्त किया इसी के साथ रविंद्र जडेजा ने। दूसरे सेशन में टीम इंडिया ने अपना सिर्फ 1 विकेट गंवाया, यानी कि देखा जाए तो काफ़ी शानदार सेशन रहा ये भी, जहाँ पर टीम इंडिया ने सिर्फ 1 ही विकेट गंवाया। इसके बाद दोस्तों आज के दिन का तीसरा सेशन शुरू हुआ, तो यहाँ पर आते ही एक शानदार चौका तो नीतीश कुमार रेड्डी ने जड़ दिया और शानदार आगाज कर दिया इस सेशन का भी, यानी कि तीसरे सेशन की शुरुआत चौके के साथ हो गई। लेकिन यहाँ पर इस सेशन में नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ला ज़्यादा देर तक टिका नहीं और यहाँ पर इसी बीच रविंद्र जडेजा ने जो रूट की गेंद पर भले ही मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया, जब उन्होंने शानदार तरीके से बैक फुट से चौका जड़ा। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी को पेविलियन भेजने में कामयाबी हासिल की बेन स्टोक्स ने, जब उन्होंने 95वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे पहुँच गई विकेट कीपर जेमी स्मिथ के हाथ में और यहाँ पर भारतीय टीम को एक करारा झटका लगा, क्योंकि यहाँ पर जब वो आउट हुए तब टीम इंडिया 60 रनों से पीछे थी और अभी भी काफ़ी रनों की दरकरार थी। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी 91 गेंदों पर 30 रनों का योगदान देकर पेविलियन लौटे। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने 98वें ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाया और इस चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना दमदार अर्धशतक पूरा कर लिया और ये रविंद्र जडेजा के अर्धशतकों की हैट्रिक थी, क्योंकि पिछले मुकाबलों की दोनों पारियां और इस मुकाबले की इस पारी में अर्धशतक लगाकर लगातार 3 अर्धशतक पूरे कर लिए। इसके बाद जो रूट जब 104वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहां पर खेला रविंद्र जडेजा ने और गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद वाशिंगटन सुंदर भी काफ़ी देर से शांत थे, तो उनके बल्ले से भी एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से गैप में खेला और बेहतरीन चौका यहाँ पर उनके बल्ले से निकला। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी यहाँ पर 107वें ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को 4 में तब्दील कर दिया बेहतरीन तरीके से स्क्वायर कट के जरिए। इसके बाद एक इनसाइड एज के जरिए भी उनको यहां पर चौका मिला, जहां पर ब्रेडन कार्स की ही एक और गेंद को उन्होंने 4 में तब्दील कर दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार चौका था। वहीं पर चौकों का ये दौर जारी रहा और एक बार फिर से उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और फिर से उन्हें चौका मिला। यहाँ पर सेकंड स्लिप के पास में से गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद 108वें ओवर की दूसरी गेंद पर इनसाइड शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से वाशिंगटन सुंदर ने और उन्होंने भी अपनी पारी का एक और दमदार छक्का जड़ दिया। अब तो दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए क्रिस वॉक्स, जब उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर रविंद्र जडेजा को आउट कर दिया। जेमी स्मिथ ने विकेट के पीछे शानदार कैच पकड़ा। हालांकि चौके की गेंद पर रविंद्र जडेजा आउट जरूर हो गए, लेकिन भारतीय टीम यहां पर मुश्किलों में थोड़ी फंसती हुई नजर आई उनके आउट होने के बाद। 131 गेंदों पर 72 रनों का योगदान सर जडेजा ने दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार गेंदबाजी जारी रही, लेकिन इसी बीच 116वें ओवर की पहली गेंद पर आकाशदीप ने एक बड़ा शॉट खेला चोपड़ा आर्चर की गेंद पर
और गेंद को 6 रनों के लिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद उनकी पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई और 170वें ओवर की पहली गेंद पर ब्रैडन कार्स ने यहाँ पर आकाशदीप को पेविलियन भेज दिया, जहाँ पर उनका बेहतरीन कैच हैरी ब्रूक ने पकड़ा और वो आउट होकर पेविलियन लौटे। लेकिन उन्होंने आउट होने से पहले टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण 7 रनों का योगदान दिया, 10 गेंदों का सामना करने के साथ ही। लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह के रूप में एक और विकेट टीम इंडिया ने गंवाया, लेकिन इससे बीच भारतीय टीम ने इंग्लैंड के स्कोर की बराबरी कर ली और धीरे धीरे बढ़त बनानी शुरू कर दी। तो दोस्तों, आपको भारतीय टीम का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।